श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता और आज्ञाकारी पुत्र था। श्रवण के माता पिता अंधे थे। वो अपने अंधे माता पिता को दोनों टोकरियों में उठाकर तीर्थ यात्रा के लिए ले चलता है। रास्ते में जब माता पिता को प्यास लगती है तो वो उन्हें एक कुटिया में ठहरा देता है और उनके लिए पानी का प्रबंध करने के लिए नदी पर चला जाता है। सरयू नदी के किनारे राजा दशरथ भी शिकार के लिए अपने मंत्रियों के साथ आए होते हैं और वो पानी की आवाज़ सुनकर उन्हें लगता है कोई पशु है और वो तीर चला देते हैं। जैसे ही वो शब्द बेदी तीर का उपयोग करते हैं, वहां से कहराने की जोर से आवाज़ आती है। राजा दशरथ जाकर देखते हैं तो श्रवण कुमार घायल पड़े होते हैं। वो वचन लेते हैं कि वो मेरे माता पिता का ध्यान रखें। इस तरह से राजा दशरथ जब माता पिता के पास पहुंचता है तो वो उन्हें श्रवण कुमार समझते हैं, लेकिन बाद में वो पहचान जाते हैं कि यह श्रवण नहीं है। और राजा दशरथ जब उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं तो वो उन्हें श्राप देते हैं कि वो भी उनकी तरह एक दिन पुत्र वियोग में इसी तरह तड़प कर मरेंगे। अब आगे सुनिए। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ को बहुत वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वे धर्मात्मा, दानी और प्रजा वत्सल्य राजा थे, परंतु वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान का न होना उन्हें दुखी करता था। उन्होंने अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगा। वशिष्ठ जी की सलाह पर राजा दशरथ ने महान ऋषि श्रृंग के नेतृत्व में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ का उद्देश्य संतान प्राप्ति था। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को दिव्य खीर का पात्र दिया। अग्निदेव ने कहा कि यह खीर रानियों को बांट दी जाए, इससे श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में यह खीर बांटी। माता कौशल्या को सबसे अधिक भाग मिला। उन्हें श्री राम का जन्म हुआ। माता कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। माता सुमित्रा को खीर 2 भागों में बांटा गया, उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप चारों भाइयों का अवतार हुआ और अयोध्या में हर्ष और आनंद छा गया। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी के पावन दिन अयोध्या में हुआ। उनके जन्म के समय संपूर्ण नगर उत्सव में डूब गया। श्री राम विष्णु के अवतार थे, परंतु उन्होंने मानव रूप में रहकर मर्यादा, सत्य और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। बचपन से ही श्री राम का स्वभाव अत्यंत शांत, मधुर और करुणामय था। वे माता पिता की आज्ञा का पालन करते और बड़ों का सम्मान करते। उनके चेहरे पर सदा तेज और सौम्यता दिखाई देती थी। वे किसी को दुखी नहीं देखते थे और कमजोरों के प्रति विशेष दया रखते थे। श्री राम का अपने भाइयों से गहरा प्रेम था। लक्ष्मण तो बचपन से ही श्री राम के साथ रहते थे। उनके बिना रहना पसंद उन्हें बिल्कुल भी न था। भरत और शत्रुघ्न भी अत्यंत स्नेही और आज्ञाकारी थे। चारों भाई साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे का ध्यान रखते। उनका भाईचारा आदर्श माना जाता था। इस तरह से श्री राम का बचपन भाइयों के संग बीता। श्री राम की शिक्षा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हुई। उन्होंने वेद, शास्त्र, नीति, धर्म और धनु विद्या का गहन अध्ययन किया। बाल्यावस्था में ही श्री राम बुद्धिमान, धैर्यवान और न्यायप्रिय बन गए थे। गुरुजन भी उनके आचरण से बहुत प्रसन्न थे। कम उम्र में ही श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर यज्ञों की रक्षा की, ताड़का जैसे दुष्ट राक्षसों का वध किया। यह उनके अद्भुत शौर्य और धर्म निष्ठा का प्रमाण था। भगवान श्री राम की शिक्षा केवल विद्या तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें धर्म, नीति, चरित्र और व्यवहार का भी समावेश था। उनकी शिक्षा उनके जीवन को आदर्श बनाने वाली थी। श्री राम को चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कराया गया। इसके साथ ही उन्हें उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और धर्मशास्त्र भी सिखाए गए। इनसे उन्हें श्री जीवन का उद्देश्य, आत्म ज्ञान और ईश्वर भक्ति की समझ मिली। धनु विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान, धनुष बाण चलाना, तलवार, भाला और गदा का प्रयोग करना, युद्ध की रणनीति, आत्मरक्षा और प्रजा की रक्षा की नीति सिखाई गई। वे कम उम्र में महान धनुधर बन गए थे। ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को दिव्य अस्त्र जैसे कि ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र और उन्हें इनका संयम से प्रयोग करना भी सिखाया। शील, संयम और विनम्रता। श्री राम को क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार से दूर रखना, सरल और मधुर वाणी, क्षमा और करुणा की शिक्षा दी गई। इसी कारण से वह महान होकर भी सदा नम्र रहे। सेवा और करुणा की भावना। उन्हें सिखाया गया कि दुखियों की सहायता करना, ऋषि मुनियों और वृद्धों की सेवा करना, पशु पक्षियों और प्रकृति का सम्मान मानव का परम धर्म है। इस तरह से उनकी शिक्षा पूर्ण होती है और वो वापस अयोध्या के लिए लौटते हैं। एक बार ऋषि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी पहुंचे। वहां के राजा जनक महान धर्मात्मा और विद्वान थे। राजा जनक ने एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि जो वीर भगवान शिव के धनुष को उठा उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही उनकी पुत्री सीता के साथ विवाह करेगा। माता सीता ने जब पहली बार श्री राम को देखा तो मन ही मन में उन्हें अपना वर मान बैठी। श्री राम की सीता की सादगी और सौम्यता और पवित्रता अत्यंत प्रभावित हुए। यह मिलन सहज, शांत और दिव्य था। स्वयंवर में अनेक शक्तिशाली राजा आए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया। श्री राम आगे बढ़े और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो टूट गया। पूरा सभागृह उस ध्वनि से गूंज उठा। इस अद्भुत घटना से राजा जनक आनंदित हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर माता सीता का विवाह श्री राम से निश्चित कर दिया। अयोध्या से राजा दशरथ को आमंत्रित किया गया। विधि विधान से श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह
भी संपन्न हुए। अयोध्या में भी माता सीता के आगमन से उत्सव का माहौल बन गया। प्रजा ने उन्हें स्नेहपूर्ण अपनाया। सीता एक आदर्श बहू के रूप में राजमहल में रहने लगी। विनम्र, सेवा भाव से परिपूर्ण और सबका सम्मान करने वाली श्री राम की माता पिता की सेवा और प्रजा के कल्याण में लगे रहते थे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने यह निश्चय किया कि वह राज्य का भार श्री राम को सौंप देंगे। राज्य अभिषेक की तैयारियां होने लगी। अयोध्या में हर्ष व्याप्त था। तभी मंथरा के बहकावे में आकर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके पूर्व दिए गए वरदान मांगे। पहला, भरत का राज्याभिषेक और दूसरा, श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास। यह सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। वो वचनबद्ध होने के कारण वे उसे टाल न सके। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। श्री राम के लिए वचन और धर्म सर्वोपरि थे। माता सीता ने भी पति के साथ वन जाने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने कहा कि पति के साथ रहना ही पत्नी धर्म है। लक्ष्मण जी भी श्री राम के साथ जाने को तत्पर हो गए। इस प्रकार श्री राम, सीता, लक्ष्मण ने राजसी वैभव त्याग कर वन जाने का संकल्प लिया। वनवास के लिए निकलते समय अयोध्या शोक में डूब गई। राजा दशरथ दुख सह न सके। कुछ समय के पश्चात उनका देहांत हो गया। और इसी तरह से श्रवण के अंधे माँ बाप का श्राप कि वह भी पुत्र वियोग में तड़प कर मरेंगे पूरा हो गया। और दूसरी तरफ राम सीता का गृहस्थ जीवन वनवास से जुड़ गया और आगे की महान राम कथा आरंभ हुई। आगे की विस्तृत जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।